वाओ सेक्सी। ओह थैंक्स। एक फूल को पाने के लिए दूसरे फूल को कष्ट नहीं करना चाहिए। हर मुश्किल को आसान करना इस जूनियर पंपापति की हॉबी है। कैन आई नो योर स्वीट नेम? मधुमिता। वाओ व्हाट अ स्वीट नेम। मधु, लेट्स गो। ब्रदर। नो ही इज मोहन। हाय। कैसे घोड़े पे तुम सवार होने जा रही हो? नहीं ऐसी बात नहीं है। हमारे घर वालों ने हमारे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया है। एग्जाम के बाद हमारी शादी है। वाओ आई अप्रिशिएट यू। तुम्हें देखकर ये पंपापति बहुत बहुत खुश हो गए। ये खुशी में कुछ होना चाहिए। यस आज हमारे गेस्ट हाउस में पार्टी देने का मेरा मन कर रहा है। लेट्स गोइंग, कम ऑन। सॉरी सर, हम दोनों फिल्म देखने जा रहे हैं। नो फिल्म बाद में भी देख सकती हैं, लेकिन ये पंपापति का साथ मिलना बहुत मुश्किल है। कम ऑन। अरे ये क्या है? आप कौन है? हम आपको जानते तक नहीं, तो इतनी जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? तुम लोग मना करके मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ये पंपापति जो सोचता है वो होके रहता है। मधु, छोड़ो उसे। कौन हो तुम? छोड़ो। छोड़ो उसे। छोड़ो। मैं कह रहा हूं, छोड़ दो। कौन हो तुम? छोड़ो। तुम यहाँ के महाराजा हो क्या? तुमने जो गलती की है उससे विद्यार्थी और महिला संघ की महिलाएं जख्मी होकर हॉस्पिटल में पड़ी हैं। क्या ये बात तुम जानते हो? इस तरह ऑर्डर देने वाले तुम कौन होते हो? मैं इस डिस्ट्रिक्ट का कमिश्नर हूँ, इसलिए इस ऑर्डर का परमिशन मेरे पास है। अब तू सिखाएगा मुझे? मैं सिर्फ पार्टी के लिए होम मिनिस्टर नहीं हूँ, पूरे स्टेट के लिए हूँ। मेरी जनता को कुछ भी होगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हारे जैसा आदमी कमिश्नर तो क्या कांस्टेबल बनने के लायक नहीं है। मरने वाले उन दो जन को खुदकुशी जैसा कोई कारण नहीं था। उस लड़की का रेप हुआ और दोनों का खून कर दिया गया, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने वाला तेरा जीजा ही है। तूने और तेरे जीजा ने अपोजिशन पार्टी से मिलके हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए कितनी रिश्वत ली है? जब तुम लोग अपोजिशन में थे तो मुझे और मेरे अफसरों को कितनी रिश्वत दी थी सर? शट अप! उनके पास से जो सुसाइड नोट मिला कि हमारे घर वाले हमारी शादी के खिलाफ थे, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ये साफ उस पे लिखा था। वो हैंडराइटिंग उन्हीं की है। तेरे जैसे एक रिश्वतखोर और हरामी ऑफिसर ने ही उसे प्रूव किया है। समझ गया सर। तुम किसको बचाने के लिए किसकी बलि चढ़ा रहे हो? मैं एक पुलिस कमिश्नर ही नहीं, देश का सिपाही भी हूँ। मैंने आज ये अगर वर्दी पहनी है तो उन गंदे राजनेताओं को सलूट मारने के लिए नहीं, बल्कि पब्लिक प्रोटेक्शन के लिए पहनी है। सॉरी सर, अभी तक मैं जो इज्जत दे रहा था वो तुम्हारी कुर्सी को थी। इस खून के पीछे किस किस का हाथ है मैं साफ देख रहा हूँ। एक सबूत मेरे हाथ लग जाए तो सबको घसीटते हुए कोर्ट तक ले जाऊंगा। कैन आई स्टॉप दिस ब्लडी शो नाउ? गुड नाइट। छोटे कुत्ते के साथ खेल रहे हो क्या? खेलो खेलो खेलो। क्यों बड़े चाचा मेरे साथ? अरे रे 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 रे। नहीं बाबा, तू बहुत शाना है रे। ओ डीसी साहब, बहुत छोटे थे तुम जब मैंने तुम्हें देखा था। तुम तो अब जवान हो गए हो, एकदम हट्टे कट्टे और गबरू जवान। कितने बड़े आदमी हो गए हो। गलत मत समझना बेटा। क्या बेटा, बाप की उम्र का बूढ़ा आदमी दरवाजे पर आया है, एक कप कॉफी भी नहीं पूछोगी? जा बेटा लेके आ जा। यहाँ आने का कोई कारण? तुम्हें क्या चाहिए? अबे बेवकूफ, मैं कहाँ आया हूँ? मुझे आने के लिए तूने मजबूर किया है। वैसे भी वो तेरे से उम्र में 2-4 साल बड़ा ही है। गुस्से में आके 2-4 बातें बोल गया होगा, बर्दाश्त कर लेता। करना ही चाहिए। मेरे बेटे को होम मिनिस्टर जनता ने नहीं मैंने बनाया है, कल उसे सीएम भी बना दूंगा। हमारे बीच मत आ बेटा। क्या कहा? मुझे डरा रहे हो? क्या कहा? इसे मैं डरा रहा हूँ? मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं। देखो डीसी, ये पंपापति अंकुर फूटते ही उसे उखाड़ फेंकना जानता है। भूल चूक से कभी वो पेड़ बन भी गया तो उसे जड़ से काटना भी जानता है। समझे? तुम्हें 2 मिनट का वक्त देता हूँ, यहाँ से इज्जत से चले जाओ, नहीं तो शूट कर दूंगा मैं तुझे। यहाँ से मानता तो ठीक था, करने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। ले जाओ साले को। मुंह खोल साले का। पी, हरामखोर, पी साले। साले,
अरे पंपापति को आग दिखाने वाला कोई आज तक पैदा नहीं हुआ है और पैदा भी नहीं होगा, पैदा होने भी नहीं दूंगा। कहीं बैठा दो। हाँ? प्लीज छोड़ दो, कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग? हाँ? वाह, मेरा किंग आ गया। मैं पूरे महीने की पगार वापस ले लूंगा। भैया मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दो भैया, छोड़ दो भैया, मुझसे गलती हो गई। हाय। अबे भूले भटके की औलाद। तूने अपना इलाका छोड़कर मंगल के इलाके में पैर रखकर बहुत बड़ी गलती की। अबे बकवास बंद कर। बढ़ते हुए तूफान की कोई हद होती है क्या? तेरा इलाका अपन का इलाका करने वाला तू ही तो था। मैंने कब इनकार किया? पर इस नालायक की औलाद ने बॉर्डर क्रॉस करके तेरे इलाके में आकर कानून को तोड़ा, इसीलिए मैं आया हूँ। कान खोलकर सुन लो, तुम यहाँ से चले जाओ। कितने आराम से कह दिया तूने भिड़ू। तूने जो चोट मुझे दी है उससे मैं क्या ऐसे ही भूल जाऊं? मेरे इलाके में आकर मेरे लड़के को धमका के केबल के बिजनेस को छीनना चाहता है। फ्रेंडशिप, दोस्ती के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, समझा? इतने सारे चमचों को साथ लेकर मैं डर जाऊंगा? क्या मैं इतना डरपोक हूँ? दोबारा तूने मेरे इलाके में कदम रखा तो तेरे पैर का तेरे जिस्म से कोई संबंध नहीं रहेगा। अरे ये क्या कर रहा है? उस दिन जो मैंने मारा था उसका रिएक्शन आज दे रहा है? बेवकूफ साला। उस दिन की बात कुछ और थी और आज की बात कुछ और है। वो तेरा इलाका था और आज तू मेरे इलाके में है। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब मारा मारी करने का एक बार सोच लिया है तो सामने वाले कितने आदमी हैं ये कभी नहीं सोचता। विशाल, रुको, जब इतनी वैरायटी मुझ पर बरसाओगे तो कितना घाटा होगा ये जानते हो तुम? अरे बाप रे। बस ये तो साला भाग गया। ये तो बजाते थे वो भाग जाएगा। मुझे बचाओ। तुम लोग वहां से जाओ। कहाँ गया वो? बेटे भाग। आइयो। भाग। पकड़ो साले को। मुझे भी पकड़, मुझे भी खींच मुझे। मुझे पता था तुम नहीं चढ़ सकते।
ए नलायक के औलाद हो। देख के नहीं चल सकते क्या? क्या है, मुझे कह रहे हो तुम्हारे घर पे डाका डाला है क्या? तू एक गुंडे 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 लोग हो तुम। हाँ, अब सही कहा, बिल्कुल ये सही सही है कहा। क्या? गुंडे लोग 100% गुंडे लोग हैं। छोटे मोटे गुंडे नहीं है, शरीफ गुंडे हैं। ए, वो रहा कमीना, पकड़ो पकड़ो साले को। ए, रुक। वो रहा, पकड़ो। बचाओ। बॉस, हमने बॉर्डर क्रॉस करके आ गए। ए खाली डिब्बे, जब मैं भाग रहा था तो तुम समझे कि तुमसे डर के भाग रहा था? बहुत दिनों से मेरी टीम ने एक्सरसाइज नहीं की है, क्यों ना आज तुम लोगों के साथ मैच खेला जाए। बैटिंग का रूल समझो, नो सिंगल्स, ओनली बाउंड्री, अटैक। मेरे बाप मुझे माफ कर दे, आज के बाद पत्ते खेलने का नहीं बहुत शौक खेलूंगा। है, वो भी मुझे दूसरे माफ के कर इलाके दे। में। हाँ, माफ कर दे मुझे। दोबारा देखा तो तुम गए काम से। वो ओह माय गॉड, थैंक यू जी, थैंक्स अ लॉट। अगर सही वक्त पर आके आपने मेरी जान ही बचाई होती, वो मेरे सर पर गिर जाता। अरे थैंक यू वेरी मच, बाय। ये गुलाब बहुत अच्छा है, मैं ले लूं क्या? थैंक यू। ये विशाल मुझे बताए बिना ही इतना बड़ा एपिसोड चला रहा है। ए विशाल, विशाल। हाय गौरी, हाय। शे, ऑटो ऑटो ऑटो। ए विशाल, तू यहाँ क्या कर रहा है? आज का प्रोग्राम तुझे याद नहीं है अपनी क्या? बकवास बंद करो और चलो मेरे साथ। हटो। ऑल राइट। ब्यूटीफुल विशाल, ब्यूटीफुल। ये किसके किस्मत में होगी? वो सब बाद में सोचेंगे, वो लड़की कौन है वो पता लगाना होगा। हाँ, मैं 6:30 बजे तक पहुंच जाऊंगा। तुम फिक्र मत करो यार। हाँ? कितनी बार समझाऊं तुझे? अंदर मेरा चल फ्रेंड यहाँ है, से, मिलना चल। है, जाने दो सर। चला जा यहाँ से। आना मत। अरे रे, ये इस तरह क्यों मार रहा है ऐसे? हटाओ हटाओ, मोटे आगे से हटाओ, हटाओ जल्दी से, हटाओ हटाओ पीछे। केयर करो, जल्दी करो। कौन है भाई ये? सीसीबी अफसर विशाल। क्या हो गया सर? तुम्हारे रेडियो स्टेशन में टेररिस्ट आ गए हैं, टेररिस्ट, समझे? बहुत टेंशन हो गई है, सबको कवर करना, किसी को छोड़ना मत। ओवर। कौन हो तुम लोग? कौन हो? क्या करने आए हो? जब यूनिफॉर्म पहन के आएंगे तभी पहचानोगे क्या? हे, बताओ इसे। ये सर। हट, हट। ये कौन है? सुबह पेपर देख लेना, कौन है पता चल जाएगा। यहाँ किसी को आने जाने मत देना, सब सील कर दो। कम ऑन, गो फास्ट, बी अलर्ट। ए, हु आर यू? ये पूरा एरिया मेरे कंट्रोल में है। क्या तुम आतंकवादी हो? नो, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, स्पेशल सीसीबी अफसर विशाल। अंदर क्या चल रहा है?
महिला कॉलेज की लड़कियां प्रोग्राम कर रही हैं। तुमने उन्हें चेक किया क्या? तलाशी लेने जैसा उनके पास क्या है म्यूट में सर? से सिर्फ म्यूजिक ही नहीं, RDX पाउडर भी मिल सकता है। ऑफिसर, यस चेक एवरीथिंग। यस सर। सर यहाँ कुछ भी नहीं है सर। चला। भाभी मुझे ये अच्छा लगता है, भाभी मुझे वो अच्छा लगता है। हाथ डाल के जो मर्जी आई मेरे किचन से खाते मेरी रहे। बात तो सुनो। लेकिन आज तक तुम लोगों ने मुझसे बात छुपा के रखी। नालायक लोग, तुमने मुझसे बात छुपाई, मुझसे झूठ बोलते रहे, मुझे बेवकूफ बनाते रहे तुम लोग। हाँ, कितना बेवकूफ बना मुझे बताया क्यों नहीं, छुपाई क्यों नहीं मुझसे भाभी, बात? भाभी ये लव स्टोरी इसने हमसे भी छुपा के रखी है। हम गुनहगार नहीं है। या अल्लाह। बकवास बंद करो तुम लोग, वरना तोड़ के रख दूंगा। इनकी बात मत सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। इससे कहो मुझसे बात न करे, मैं इससे बात नहीं करना चाहती। ए, बात मत करना। भाभी का मतलब क्या है? तेरी माँ है वो, समझा? इन्होंने अपनी गोद में उठा के तुझे बचपन से पाला है, समझा क्या? ऐसी माँ से तूने अपनी लव स्टोरी छुपा के हमें भी लोफर बना दिया। इतने दिनों से फोटो लेकर घूम रही थी इसके पीछे। मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। मुझसे इसे जरा भी प्यार होता तो ऐसा नहीं करता। एक झटके में इसने मुझे पराया कर दिया। अरे भाभी, मुझे पैदा किया उस माँ की कसम नहीं, जो मेरे सामने खड़ी है उस माँ की कसम खाकर कहता हूँ। जब तुमने उसे देखा था उसी वक्त मैंने उसे देखा था। अरे रे, मैंने अपने बच्चे को क्या क्या कह दिया। और नहीं तो क्या, मैं कब से तुमसे बोल रहा हूँ मगर तुम सुनने को तैयार ही नहीं हो। खैर छोड़ो। मुझे लड़की बहुत पसंद आई। मुझे भी वो लड़की अच्छी तो लगती है, पर भैया को भी तो पसंद आनी चाहिए। हम दोनों को तो पसंद है ना। अब तुम्हारे भाई को पसंद आए या ना आए। क्या है वो जो मुझे पसंद आए या ना आए, बताओ मुझे। आप आ गए भैया। वो क्या है ना जी, आज मैंने पनीर कोरमा बनाया था। हम सबको तो वो पसंद है। भैया को पसंद आएगा कि नहीं, तुम्हें पसंद आए या नहीं आए, पेट भर को तो खाओगे, यही मैं कह रही थी। वो पनीर कोरमा तुम ही लोग खाओ, मुझे बहरा मत समझो। फिर ये मीटिंग काहे की है? कोई लफड़े की तैयारी है क्या? नहीं भैया, जैसे भगवान का जल्दी से प्रमोशन होने के लिए किस भगवान के सामने पूजा करनी चाहिए, इस बात को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मैं समझा था मेरे साथ सीता और लक्ष्मण ही है, लेकिन अब उसमें 3 बंदर भी शामिल हो गए हैं। तुम हो बहुत बड़े श्री रामचंद्र। जाओ नहा लो, मैं खाना लगाती हूँ। जाओ जाओ जल्दी करना। बाय भैया। देखो, मैं अब कुछ नहीं जानती। वो लड़की इस घर की बहू बननी ही चाहिए। हमारे तय करने से क्या होगा, वो लड़की भी तो राजी होनी चाहिए। कल से तेरा और कुछ काम नहीं, बस यही ड्यूटी है, उस लड़की को इस घर की बहू बना के लाने की ड्यूटी। यस। देखो, ब्रह्मकाल सीरियल का टाइम है, उसकी आरती उतारना छोड़ के डिशुम डिशुम देखने में लगी हुई है। लगता है मैं यहाँ गलत वक्त पे आ गई। मैच चालू हो गया है क्या? ये मैच बंद होने के लिए केबल बंद होना बहुत जरूरी है। चलो गया। थैंक यू सैटेलाइट। क्या शानदार तरीके से वो लड़ रहा है। एक्सक्यूज मी मैडम, इस एरिया में केबल कनेक्शन कट गया है, इसलिए हम नया कनेक्शन दे रहे हैं। कम ऑन। अरे जल्दी करो, नहीं तो रॉक चला जाएगा। सिग्नल रेडी, स्टार्ट। ओके, ओवर। किसने कंप्लेंट की थी? तुमने ना? कौन तुम्हें परेशान कर रहा है? आई विल टेक इमीडिएट एक्शन। वेलकम टू आवर चैनल। प्लीज सर बैठ जाइए। इस वक्त हमारे स्टूडियो में यंग डायनामाइट सिटी क्राइम ब्रांच ऑफिसर मिस्टर विशाल आपके सामने उपस्थित है। ये कौन सा चैनल लग गया? अरे ये तो सीसीबी ऑफिसर विशाल है, रहने दो। अरे उधर रॉक जाने वाला है, तुम चुप रहो, दूसरा लगाओ। अरे रहने दो दादी, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, मुझे देखना है वो। सर, इस वक्त हम आपको एक सरप्राइज देने वाले हैं। आपके किए गए डायनामाइट एक्शन को हमारी टीम ने सीक्रेट तरीके से शूट किया है। उसकी क्लिपिंग हम आपको दिखा रहे हैं। लड़कियों को छेड़ता है, साले बाप की जाके समझा है क्या? छेड़ेगा, छेड़ेगा, लव करेगा, लव करेगा। क्या पर्सनैलिटी है? ऐसे जाबाज मर्द को WWF में जाना चाहिए। यकीनन सारे मैच को जीत के आएंगे। ए बुड्ढी, अपनी पोती को बोल के वो मुझसे प्यार करे। तुम्हारी खातिर में WWF जाके रॉक को हरा कर आऊंगा।
हाँ हाँ। ए, मारो उस साले को। सीसीबी अफसर विशाल को आप लोगों ने समझा क्या है? फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, मूव। Stop it! What is this? मुझे पता ही नहीं ये सब शूट हो रहा है। देखो मुझे ऐसी सस्ती पब्लिसिटी नहीं चाहिए। मीडिया को जवाब देना होगा। इसका जिम्मेदार कौन होगा? और फिर कल तुम्हें या किसी और को प्रॉब्लम आई तो? हाँ करेक्ट। Lights off please. No Sir, camera. please, sir. Out, out. Sir, please. You keep quiet. Sir, please. No snap please. Officer. Sir. Yes, sir. What's the next operation? सर Come on. सर Yes, sir. हमारी ऑडियंस को कुछ मैसेज देके जाइए प्लीज सर। नो, हमारे चीफ विशाल जी कोई मैसेज नहीं देते। ओके? ग्रेट ऑफिसर है दादी, ग्रेट डायनेमिक ऑफिसर। उनके बारे में पूरा बैंगलोर शहर वाह वाह करेगा, देखना। 30%. Yes. मैंने ऑफ किया है। और क्यों? सीसीपी विशाल मेरा दुश्मन है। वो मुझे मारना चाहता है पर मैंने उसे चकमा दे दिया। बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ मैं। तुम मुझसे प्यार करती हो, प्यार करती हो, प्यार करती हो। अगर तूने गैंग से शादी की तो तेरा मंगलसूत्र कट, तेरा गला कट, तेरा सब कुछ कट। मुझे मत मारो, मत मारो ब्लैकमेल मुझे। करता है तो पिट फैलो। क्या सोचा तुमने कि जेल से भागने के बाद मुझसे बच जाओगे? मुझसे बच जाओगे? मुझसे आज तक कोई नहीं बचा, समझे? चलो। अरे भैया। हाँ भैया, ये क्या लफड़ा है? कुछ नहीं भैया, मेरा पहचान का है, फुल टाइट है। वो म्यूजिक शॉप में जाकर शराब मांग रहा था। उसे पता नहीं है ना, इसीलिए मैंने उसे घर पे छोड़ने को कहा बस। ए, ये क्या है? मेरी वॉकी टॉकी तेरे पास? ओह अच्छा, ये घर से निकलते समय मोबाइल समझ के ले लिया था। अब पता चला, ठीक है ले लीजिए। भाभी को तो धार्मिक सीढ़ी चाहिए थी, मैं लेकर आता हूँ। आप घर जाइए। ओके चलो रे। बाय 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 बाय। वो गुंडा जान चुका है कि तुम मेरी दोस्त हो, इसलिए तुम्हें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। क्यों? तुम्हारे होते हुए मुझे किस बात का डर तुम है? नहीं जानती, वो जेल से कभी भी भाग सकता है। तुम्हारा सेल दो। दिस इज माई नंबर। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, एनी टाइम मेरे सेल पे फोन करना। दैट्स इट। अच्छा, वो गुंडा तुम्हें क्यों परेशान कर रहा था? जाने दो, वो तुम सुनोगे तो तुम्हारा भी मूड खराब हो जाएगा। वैसे भी भैया ने मेरा मूड ऑफ कर दिया है, जाने दो। क्यों? भैया ने एक लड़की देखी है और वो कह रहे कि मैं उससे शादी कर लूं। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? इसका मतलब तुम शादी करना ही नहीं चाहते? अरे मेरा मतलब ये नहीं था। मैं चाहता हूँ पहले मैं प्यार करूँ, उसके बाद शादी करूँ, ठीक है? ओह, लव मैरिज। हाँ, तुम्हारी जैसी एक लड़की। तुम नहीं, तुम्हारी जैसी एक लड़की मुझे कहे विशाल, क्या जाबाज मर्द है। उसका बिहेवियर सोने जैसा है। वो अगर मुझे मिल जाए तो मेरी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां आ जाएंगी। और वो दौड़ते हुए आए और मेरे गले लग के आई लव यू कहे तो मैं उसे प्यार करूंगा। अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए सबसे पहले मुझे अपने जॉब से रिजाइन करना क्यों? पड़ेगा। तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है क्या? है, बिल्कुल है, सचमुच, तुम्हारी कसम। तो फिर तुम सीसीबी से रिजाइन नहीं करोगे? कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। थैंक यू। तुम जिस लड़की को पसंद करते हो वो लड़की एक न एक दिन तुम्हारे पास आके तुम्हें आई लव यू जरूर कहेगी, तुम्हारी कसम। बाप रे, जब तुमने कह दिया तो 100% कॉन्फिडेंस आ गया है। ओके बाय, सी Bye. यू। तू उससे प्यार करती है, प्यार करती है, प्यार करती है। Yeah! तुम जाके वहां पर डोनेशन दोगी, ओके? तभी तुम जाके उसका हाथ कस के पकड़कर मुझे प्यार करती हो नहीं ये पूछोगे। उसके बाद एक्सक्यूज मी, सरोजा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तू एक पागल है, तू मुझसे क्या बात करेगा? चल जा यहाँ से। मैं पागल हूँ, मेरा प्यार पागल है। अरे मेरे चाकू। ये खून मेरे प्यार का सबूत है। और क्या तुम्हें सबूत दूं? हाँ? मैं तेरे बगैर जिंदा नहीं रहना चाहता। तुझे आई लव यू कहना ही पड़ेगा सरोजा। तू अगर मेरे प्यार को कबूल नहीं करेगी तो मैं यहीं पर अपनी आज जान दे दूंगा। बोलो सरोजा, आई लव यू बोलो मुझे। आई लव यू कहो सरोजा। ये कोई नया कैरेक्टर बीच में आ गया है क्या?
ये आर्टिस्ट कैंसल, इन्हें पेमेंट देकर भेज दो। ओके। चलो। मैं तुझे बहुत चाहता हूँ। मैं तेरे लिए अपनी जान दे भी सकता हूँ और ले भी सकता हूँ। हाँ, कौन है तू? छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। तेरा मेरा रिश्ता क्या है? छोड़ दे मुझे। मैं कहता हूँ छोड़ दे। ये प्यार का मैटर है, तू नहीं समझेगा। छोड़ दे मुझे। लड़की को चाकू और एसिड से डराने से उसका प्यार नहीं पा सकते हो। प्यार किसी को मारता नहीं, जिंदगी देता है। प्यार रुलाता नहीं, हंसाता है। प्यार करने वाली लड़की पर जोर आजमाया नहीं जाता, प्यार बचाने के लिए जोर आजमाया जाता है। यही सच्चा प्यार है। सच कहूं तो तुम प्यार के मायने नहीं जानते। अगर प्यार तुम्हारे दिल में होता तो तुम पागलपन नहीं करते। जो प्यार का भ्रम पाल रखा है उसे निकाल फेंको, फिर तुम प्यार का असली मतलब समझोगे। मैं बस उस लड़की को अपना जीवन साथी बनाना चाहता था। मैं उससे शादी करना चाहता था। मुझे माफ कर दो सरोजा, मैं एक पागल हूँ। मुझे तेरी खुशी चाहिए सरोजा। इंसान बनकर हर कोई जीता है, लेकिन अपने प्यार को पाके जीना बहुत बड़ी बात है। वो है। थैंक यू विशाल। अगर तुम सही वक्त पर नहीं आते, ओ गॉड, सोचते ही दिल घबरा जाता है। तुम्हारे जैसे पुलिस ऑफिसर से ही तुम्हारे सारे डिपार्टमेंट को तुमसे सबक लेना चाहिए। यू आर रियली ग्रेट। थैंक यू। मिल गया तू, मिल गया, मिल गया, मिल गया। हाँ मिल गया तू, मिल गया, मिल गया। मिल गया तू, मिल गया, प्यार सारा खिल गया। Oh yeah, I'm in love. Oh yeah, I'm in love. हाँ मिल गया तू, मिल गया, प्यार सारा खिल गया। Ooh yeah, I am in love. Ooh yeah, I am in love. तुझको देखते ही खुद को भूल गया। बिन तेरे अब तो कुछ नहीं है, अब मेरी जिंदगी। माना तुझको पिया, अब है तेरा जिया। अब मैं हूँ तेरी, मान लिया मैंने ना मेरी जिंदगी। तेरे रूप में, तेरे रंग में मैं गया काम से ओ पिया। मिल गया तू, मिल गया, प्यार सारा खिल गया। Ooh yeah, I am in love. Ooh yeah, I am in love.
चाहे जो भी हो जाए, जमाना भी रूठ जाए, भूल ना पाऊंगा मैं तुझे जाना, कितना भी बोले जहां। तेरे संग ही मेरी जिंदगी, तू है सबसे निराला पिया। मिल गया तू मिल गया, प्यार सारा खिल गया। Oh yeah, I am in love. Oh yeah, I am in love. मिल गया तू मिल गया, Oh प्यार सारा खिल गया। oh yeah, I am in love. Oh yeah, I am in love. मैंने पहले ही तुमसे कहा है कि ये लड़की मेरे घर की बहू बनकर आनी ही चाहिए। भाभी हेयर स्टाइल कैसी है? दिखा दिखा। अब तू पूरी तरह राजकुमार लग रहा है। बेस्ट ऑफ लक कौन है भाभी? आज इसमें नया क्या है? मेरी तरफ से हमेशा तेरे लिए बेस्ट ऑफ लक रहता है। भाभी गौरी गौरी फर्स्ट टाइम फोन किया है उसने। बात कर वरना कट जाएगा। हाँ। हेलो सीसीबी स्पेशल ऑफिसर बसवा हियर। हेलो, मैं गौरी। सॉरी, मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ क्या? डिस्टर्ब कैसा? ये तो मेरा जॉब है। एनी प्रॉब्लम? ऐसा कुछ नहीं। कल के एक्सीडेंट के बाद उस दिन म्यूजिक शॉप में जो इंसिडेंट हुआ था वो याद आ गया। थोड़ा सा डर। गुड मॉर्निंग गुड गौरी। मॉर्निंग पापा। अच्छा मैं चलता हूँ बेटा। ओके पापा, इसलिए तुम्हें अगर इन्फॉर्म कर दूंगी तो तुम सिक्योरिटी चेक कर लोगी। मैं रोजाना बस से कॉलेज आती जाती हूँ, मैं सुरक्षित हूँ ना? जहाँ गौरी वहाँ बसवा। मैं साय की तरह साथ रहूंगा। गो अहेड, तुम्हें चिंता करने की जरूरत अच्छा नहीं बोलने है। लगा है ये। थैंक यू जी, बाय। यस, फ्रेंड है, साथ में कॉलेज जाएंगे ये कह रही थी, इसलिए फोन किया था। मैंने कुछ भी नहीं सुना। दादी हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है। कौन है वो खुशकिस्मत लड़का? क्यों इतना भी समझ में नहीं आता? ये वन वे है। सर आप? यहाँ क्या हो रहा है? सर होम मिनिस्टर का बेटा जूनियर पंपापति है साहब। सर दिस इज वन वे। बट दिस इज माई वे। आगे जाओगे तो ट्रैफिक जाम होगा और पब्लिक को परेशानी होगी सर। तो फिर इस रोड को घुमा के तुम वन वे कर दो। ओके? मेरी बात सुनिए सर, आप आगे जाएंगे तो आपको ही परेशानी होगी। इडियट! सर बड़े लोगों के काम में क्यों टांग अड़ाना? जाने दो। ए, साइड करो। ओह शिट। You. Sorry. या विशाल हियर। हरी और मलिक को उस साइड भेजो। टोटल सिचुएशन को कंट्रोल करो। नो एक्सक्यूजेस। दैट्स ऑल। ओवर। हाय। हाय। अरे तुम यहाँ कैसे? मैंने तुम्हें फोन करके बताया था ना। हाँ रोज। ओ मैचिंग। तो फिर क्यों पकड़े खड़ी हो? लगा लो उसे। एक लड़की फोन में बुला के हाथ में गुलाब लेकर खड़ी है, ये भी नहीं मालूम उसे बुद्धू। स्टूपिड। वो रोज मुझे देख के आई लव यू कह दे तो सारा टेंशन खत्म हो जाए। अच्छा मुझे एक शक है कि तुम बाएं हाथ में कितनी रिंग पहनती हो? 4। हमेशा 4 पहनती हो? ये तुम्हें इम्पोर्टेंट है क्या? मुझे ही कोशिश करनी पड़ेगी। जय दादी माँ। बाप रे,
बस न छूट जाए इसलिए भागती हुई आ रही हूँ। क्या हो गया आंटी? इस उम्र में जो नहीं होना चाहिए था वो हो रहा है। 2+ हो गया, मुबारक हो। भ्रूण हत्या पाप है, अबॉर्शन मत कराना। अरे वो बात नहीं है, तू सीसी विशाल को जानती है ना, वो मुझे चाहिए। ओ तुम्हें? क्यों आंटी? वो अकेला ही है जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। प्रॉब्लम? वो इस वक्त ड्यूटी पर है। अच्छा, कहाँ? यस, सीसीबी ऑफिसर विशाल हियर। मे आई हेल्प यू? बाप रे, भगवान बन के तुम आ गए। पहले तुम अपनी प्रॉब्लम बताओ। एक हफ्ते से जब मेरे पति घर पर नहीं होते मुझे ब्लैंक कॉल आती हैं। उसके साथ मैं भी एक्टिंग कर रही थी। उसके बाद उसने प्यार से कुमारी कह दिया। कौन हो मैंने पूछा। वेरी इंटरेस्टिंग आंटी, नेक्स्ट। लेकिन आज जब मेरे पति ऑफिस गए, एक लेटर आ गया। खोल के देखा तो मुझे टेंशन हो गया, डर के मारे पसीना आ गया। देखो देखो, चिट्ठी तुम ही देख लो। हाई स्कूल में जो चिट्ठी तुमने मुझे लिखी थी वो अभी मेरे पास है। अरे रे, मैं आज तक ये नहीं जानती कि प्यार होता क्या है। फिर मैं ऐसी चिट्ठी कैसे पढ़ सकती हूँ? वो तो तुम्हें देखते ही पता चल जाता है। मैं इस पर स्टडी कर रहा हूँ, डोंट डिस्टर्ब। आज के बाद जो तू अपने पति को प्यार देती है, वो तुम्हें मुझे देना होगा। आज शाम को 5 बजे मैं तेरे घर के सामने इंतजार करूंगा। हो सके तो मुझे प्यार देना, अगर नहीं हो सके तो 1 लाख रुपए कैश देना। नहीं दिए तो मैं 1 लीटर पेट्रोल लेकर आऊंगा, उसको अपने बदन पे डाल के तेरे सामने खुद अपने आप को आग लगा लूंगा। सिर्फ तुम्हारा सुकुमार। पहले से ही मेरा आदमी शक का मरीज है। तुम्हें कुछ भी करके मुझे इस मुश्किल से बाहर निकालना ही होगा। विशाल, इनका हेल्प कर दो ना। ओके। 5 बजे वो वहाँ आएगा। 5:01 पे वहाँ कोई नहीं होगा। आप जाके आराम करिए। ठीक है बेटा, मैं कैसे भी यहाँ तक तो पहुँच गई। अब गौरी को लेकर घर तक चली जाऊंगी। जाइए। हाय गौरी। हाय गौरी, बस आ गई, चल बाय। चल बाबा। वाओ, ये तो अपना डकोटा एक्सप्रेस है। हद तेरी डकोटा, इसको तो हम पागल समझते थे। अच्छा तो यही है वो नकली शाहरुख खान। कम ऑन, राउंड अप। छोड़ो मुझे, उठाओ साले। चलो क्या कर रहे हो? तुम मारोगे मुंह पर, पकड़ इसके मुंह पे, उठाओ साले, इसके मुंह पर। छोड़ो मुझे, साइड में। छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो तुम? अरे नालायक गुंडो, मेरे घर पे आके मुझे मार रहे हो। ये घर भी तेरा हो गया क्या? थोड़ी देर बाद पूरी मुंबई मेरी है कहोगे। इसको बताते हैं। चलो रे, उठाओ इसे। छोड़ो वाले। छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे विशाल, मेरे पापा। पिताजी कहाँ? सब देख लिया क्या? अरे यही मेरे पापा हैं। हाँ? क्या है अंकल, इस उम्र में आप ऐसा गलत काम कर रहे हैं। सॉरी अंकल। अंकल के बच्चे, मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा, नालायक की औलाद। मैंने क्या किया जो तुम मुझे मार रहे हो? क्या आपके हाथ में पेट्रोल का कैन था ना अंकल? हाँ डैडी, आप क्यों पेट्रोल लेके आए हो? हाँ। अरे बाबा, ये पेट्रोल नहीं है, सींग का तेल है। घर में तेल खत्म हो गया, फोन किया था ना, इसलिए मैं लाया हूँ। मेरे घर में जो चाहिए मैं लाऊंगा, उसे गलत ठहराने वाला ये कौन है? एक छोटी सी मिस्टेक से ये सब हो गया। कौन सी गलती? हाँ डैडी, ये वैसे बहुत अच्छे इंसान हैं। आंटी कुछ प्रॉब्लम फेस कर रही है, उसको सॉल्व करने के लिए ही मैंने इन्हें बुलाया है। ओह, कौन सा प्रॉब्लम आ गया? ऐसा क्या हो गया आंटी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इस गुंडे को बुलाना पड़ा? अरे ये गुंडा नहीं है डैडी, ये सीसीबी ऑफिसर विशाल है। क्या? सीसीबी ऑफिसर? ये बहुत बड़ा गुंडा है बेटा। सुबह होते ही मंगल ग्रुप के साथ मारामारी करना, जो भी मिले उसकी हड्डी बसली ये करना, ये इसका काम है। प्योर नंबर का गुंडा है ये। अंकल, हम लोग गुंडे जैसे कपड़े पहनते हैं, झगड़ा करते हैं। दिस ऑल पार्ट ऑफ माय जॉब, यू नो। ये तुम्हारा जॉब है? हाँ? नहीं डैडी, ये हर किसी की मदद करते हैं। आपने किसी और को देखा होगा और इन्हें समझ बैठे हैं। हाँ, भगवान की कसम है, इसी को देखा था और इसी को समझा था। लेकिन अंकल, आप गौरी के डैडी हैं, ये बात मैं जानता ही नहीं था। गौरी, ये तुम्हारी मम्मी है ना? देवी की तरह लग रही है ये दादी। देखते ही पहचान गया था मैं। आपको देख के प्रणाम करने को मन करता है। लेकिन गौरी, इनकी सूरत देखकर ऐसा कौन कहेगा कि आपके डैडी है? व्हाट अ जोक। बंद कर अपनी बकवास। जोक है जोक। यही मेरी बेटी है, ये साबित करनी है मुझे। क्या फैमिली फोटो फ्रेम गले में डाल के घूमना पड़ेगा क्या? अभी पुलिस को फोन करके तू सीसीबी ऑफिसर है या गुंडा है, यह भी पता लगाता हूँ। अंकल, क्यों बेकार में कॉल वेस्ट कर रहे हो? आपके कॉल फ्री है क्या? हाँ, देख लिया ना बेटी, तेरे स्पेशल ऑफिसर को पुलिस का नाम लेते ही कैसे शौक लगने की तरह कौवा बन के फड़फड़ाने लगा। क्या अंकल, मैंने ड्रामा करके आज तक किसी को चीट किया क्या?
रिश्वत ली क्या? ये तो कुछ पर्सनल पर्पस की वजह से मुझे ऐसी एक्टिंग करनी पड़ी। क्यों विशाल, तुम सीसीबी ऑफिसर नहीं हो? एक्चुअली ये बहुत लंबी स्टोरी है, मैं फिर कभी तुम्हें आराम से बताऊंगा। मैं जानना चाहती हूँ तुम ऑफिसर हो या नहीं। मैं ऑफिसर नहीं हूँ, लेकिन शट अप। क्यों? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने कई बार तुम्हें कहने की कोशिश की, मगर तुम हमेशा मुझे कहते रहे सीसीपी बने रहो, सीसीपी बने रहो। ये कहकर कि इस शहर में तुम्हारे जैसे ऑफिसर की जरूरत है, इसलिए मैंने कंटिन्यू किया। मैं पूछ रही हूँ तुमने ये ड्रामा क्यों किया? पता नहीं पड़ेगा। ओके ठीक है, लेकिन तुम गुस्सा मत करना। आई लव यू गौरी। ये मैं जब तुम्हें कहूंगा तो तुम मेरे बारे में क्या सोचोगी? इसी डर से मैं तुमसे ये बात नहीं कह पाया, इसीलिए ये सब किया। छी, इसे कोई प्यार कहता है क्या? लव यानी ट्रस्ट। तुम क्या समझते हो तुम्हारे जैसे चीटर इडियट के साथ मैं प्यार करूंगी? आज के बाद तुम अपनी मनहूस सूरत मुझे कभी मत दिखाना। गौरी, गौरी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। गौरी शट अप। आज के बाद तुम्हारी जबान पे मेरा नाम नहीं आना चाहिए। आई हेट यू, आई हेट यू, गेट लॉस्ट। गौरी, ए गौरी, गौरी की औलाद, उसके साए को भी छूने की तेरी औकात नहीं है, और तूने उसे आई लव यू कहा। कमीने, आज के बाद मेरे इस घर के कंपाउंड में नहीं, इस रोड पे भी दिखा तो तेरी टांगे कटवा दूंगा। चल जा यहाँ से। छी, तेरी स्टोरी में कोई विलन नहीं था और तू खुद ही विलन बन बैठा है। जिनके पैर छू के तुझे उनकी लड़की का हाथ मांगना चाहिए था, तू उन्हीं के पैर काटने चला था। सबसे बड़ी गलती तुम लोगों की है। वो गौरी का पिता है, तुम विशाल को पहले बता नहीं सकते थे? वो लड़की का बाप है, जब उसे पता नहीं चला तो हम तो उसके दोस्त हैं, हमें कैसे पता चलेगा? आप ही सोचो ना। आई हेट यू कह के चली गई। ये भी कहा कि कभी मुझे अपनी सूरत मत दिखाना, वो कहीं मुझसे दूर ना हो जाए, यही सोच के डर लग रहा है भाभी। अरे तू क्यों उसके लिए इतना दुखी हो रहा है? तूने जो किया उसका प्यार पाने के लिए किया। ये जिस दिन उसे पता चलेगा वो अपने आप तुझे प्यार करने लगेगी। लेकिन इस वक्त तुम लोगों ने मिलकर उसके बाप के साथ बुरा व्यवहार किया है, इसके लिए वो गुस्सा दिखा रही है। अच्छा ये बता, जब मैं तेरे भाई से गुस्सा हो जाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ? सूटकेस लेके बस स्टैंड चली जाती है। गुस्सा उतरा तो घर आके थोड़ा गुस्सा करते हैं, बस। हाँ देखो विशाल, एक लड़की के दिल को दूसरी लड़की ही समझ सकती है। जहाँ तक मेरा ख्याल है उसे तुम पर सिर्फ 4 दिन गुस्सा रहेगा, बस। 5वें दिन फ्रेश होके क्या करना चाहिए वो मैं बताऊंगी। चल घर चल के खाना खाते हैं, चल। अच्छा सुन, तूने अपने ससुर की धुलाई तो कर दी, पर उस डुप्लीकेट शाहरुख खान का क्या हुआ? कुमारी, क्यों मैं मुर्गे इतना लेट? 3 घंटे? सॉरी, न्यू फ्रेंड मिला तो बियर पिलाया, उसके बाद पुराना दोस्त मिला तो बिस्किट पिलाया, कॉकटेल लेट हो गया। आई थिंक यू आर कुमारी ब्रदर्स। Where is the can? Accent? 1 second. Thank you. अबे गधे, इसमें तो पानी है। इसमें गंगा जल नहीं है, कावेरी H2O। You know, ब्लैकमेल करने वालों को हवा देने के लिए पेट्रोल है। Very smart boy. Hey, what is this? H2SO4। हाँ? मतलब? सल्फ्यूरिक एसिड। ये किसके लिए? पेट्रोल डालने के बाद माचिस से जलाना चाहिए। डबल मेहनत। ये ऐसा नहीं है, इस एसिड को पीते ही पूरी बॉडी झुलस जाती है। चिकन की माफिक। सिंगल मेहनत। पीना पी, अरे पी। दारू के खातिर तू ब्लैकमेल करेगा, वो भी लेडीज को ब्लैकमेल करेगा, ब्लैकमेल करेगा, ब्लैकमेल करेगा, ब्लैकमेल करेगा। 1 लाख चाहिए, धमकी देगा, ब्लैकमेल करेगा, ब्लैकमेल करेगा। तुझे तेरी ब्लैकमेलिंग के लिए नहीं मार रहा हूँ, तूने मेरी लव स्टोरी बिगाड़ दी। मैंने किसी की स्टोरी नहीं बिगाड़ी मेरे बाप। बहुत बोल रहा है तू। दोबारा कभी तू नजर आ गया, एसिड से नहला दूंगा तुझे। मुझे छोड़ दो मेरे बाप, मैं जो स्टेज छोड़ के चला जाऊंगा मेरे भाई। इस सड़क छाप रोमियो को उठा के रोड के बाहर फेंकाओ।
अरे नहीं भाई, मुझे छोड़ दो। ए भाई मैं चले जाऊंगा। गाड़ी में डालकर फेंका उसे। खुद ही चला जाऊंगा। छोड़ दो मुझे। अरे वाह बेटी लक्ष्मी, क्या हुआ सावित्री डैडी? बेटी, यहाँ आओ, जल्दी आओ, सब यहाँ आओ। गुरुवार को हमारे सीताराम का गृह प्रवेश है, हम सबको वहाँ जाना है। ए सीताराम, मैं तुम्हारी बेटी के लिए साड़ी लेकर आऊंगी, इनकार मत करना। गृह प्रवेश के दिन देना है, तुमने खुद कहा था। अब कोई तुमने आनाकानी की ना तो देख लेना, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। कट्टी कट्टी देख लेना कट्टी। सीताराम, हमारी गुड़िया कितने दिनों से इसका इंतजार कर रही थी। हम सब आएंगे। हाय गौरी, गुड मॉर्निंग। गौरी गौरी, मुझे लगता है मुझ पर तुम्हारा जो गुस्सा है वो ठंडा हो गया। बहुत फ्रेश लग रही हो आज, इसीलिए दोस्ती के लिए ये व्हाइट रोज। सच, ग्रेट थ्रू बच गया। ओह, तुम मुझसे नाराज नहीं हो। मैं तुम्हारे इस चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान देखना चाहता हूँ। स्माइल प्लीज। इतना बस बस। गौरी, जब तुम हंसोगी तो मैं हंसूंगा, तुम रोगी तो मैं रहूंगा। तुम्हारे गुस्से में भी 50% मुझे चाहिए, क्योंकि लव में सब कुछ बराबर होता है ना, इसलिए ये रेड रोज। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, प्लीज होल्ड एंड गो। दिस इज येलो रोज एंड द लास्ट रोज। अगर तुम्हें मुझसे सचमुच प्यार है तो इसे ले लो। स्वीकार है? यस, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार करती हो। थैंक यू वेरी मच गौरी। बेवकूफ हो क्या तुम? क्या है ये? भाभी के कहने के मुताबिक आज 5वां दिन है ना, मुझे अपनी स्कीम चलानी पड़ेगी। रुक 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 जा, लुक लुक देखो ना। रुक 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 जा, लुक लुक देखो ना। नाराज क्यों हो इतनी? गुस्सा गुस्सा मत दिखा, एक बार हंस जा। मुझे प्यार है बस तुझसे। कोई भी गलती हुई हो अगर तो माफ कर दो मुझे। ए ओ, ए ओ। रुक 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 जा, लुक लुक देखो ना। नाराज क्यों हो इतनी? गुस्सा गुस्सा मत दिखा, एक बार हंस जा। मुझे प्यार है बस तुझसे। कोई भी गलती हुई है अगर तो माफ कर दो मुझे। ए ओ, ए ओ। हजारों झूठ बोल के लोग शादी करते हैं। क्या गलती है मुझसे हो गई, मुझे तो तू ये बता। हजारों झूठ बोल के लोग शादी करते हैं। क्या गलती है मुझसे हो गई, मुझे तो तू ये बता। छोड़ तू दिल का भूल जा मेरी जान। रुक 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 जा, लुक लुक देखो ना। नाराज क्यों हो इतनी? गुस्सा गुस्सा मत दिखा, एक बार हंस जा। मुझे प्यार है बस तुझसे। कोई भी गलती हुई है अगर तो माफ कर दो मुझे। ए ओ, ए ओ।
भी हो जाए राजनीति में तो पार्टी बिगड़ जाए। प्यार का झगड़ा मिट जाए तो चलेगा दिल का जोर। झगड़ा भी हो जाए राजनीति में तो पार्टी बिगड़ जाए। प्यार का झगड़ा मिट जाए तो चलेगा दिल का जोर। करीबा भूल जा सीने से लग जा। रुक 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 जा, लुक लुक देखो ना, नाराज क्यों हो इतनी। गुस्सा गुस्सा मत दिखा, एक बार हंस जा, मुझे प्यार है बस तुझसे। कोई भी गलती हुई हो अगर तो माफ कर दो मुझे। ए ओ ए ओ ए ओ। गेट लॉस्ट। गौरी गौरी चल रहे। अरे तू भी चलना। आज ऐसे शुभ अवसर पर ऐसे बाहर से नहीं जाना चाहिए। इस शुभ कार्य को तुम ही करो, मुझे और भी काम है। तुम जाओ। पागल, मेरी बात ही नहीं सुनता। ए रुक जा। रुक तो। तू नहीं आने वाला था ना? दादा इधर आओ, मैंने एक लड़की देखी है, उसी से शादी करूंगा। कहा था ना दादा, वो यही है। यहाँ है? कौन है? बताता हूँ दादा। ये कोई और नहीं, हमारे सीताराम की बेटी है। हाँ डैडी। अरे तुम सब इधर आओ, यहाँ आओ। सावित्री बेटी, तेरे बेटे ने क्या कमाल कर दिखाया है, जानती हो? हाँ डैडी। अरे सीताराम, वहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ आओ। हाँ आया मालिक। अरे वैशाली बहन, तुम लोग भी यहाँ पे आओ, इधर आओ। जल्दी आओ, जल्दी आओ। सीताराम, आज के शुभ अवसर ने ही हम जैसे बड़े लोगों को आने का मौका दिया। वीरेंद्र, होम मिनिस्टर साहब को फोन लगाओ। कौन? भैया को? मालिक आप क्या कहना चाहते हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ जाओगे, सब कुछ समझ जाओगे। बाबा फोन। भैया। होम मिनिस्टर साहब, तुम्हारे बेटे ने सोने जैसी एक लड़की के साथ शादी करने का फैसला कर लिया है। लड़की कौन है जानते हो? हमारे सीताराम की लड़की। घर में भले ही बड़ा मैं हूँ, लेकिन लड़के के पिता तो तुम ही हो ना। यही पूछने के लिए तो तुमको फोन किया। नहीं, मैं सब संभाल लूंगा मैं। जूनियर को आशीर्वाद दे दो। जूनियर, ये लो। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? थैंक यू वेरी मच। सीताराम, खुशियां मनाओ, समधी बन गए हो। मुझे मेरे पोते की खुशियां पहले है। उसकी खुशियां पूरी करने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। अरे डैडी, उसकी खुशी के लिए तुम अपनी जान क्यों दोगे? ऐसा है तो उसकी जान जाने दो। ऐसा नहीं कहते, वो भी तेरा भाई है ना। बेटा, ये साड़ी ले और आज का ये शुभ काम तुम अपने हाथों से कर। यहाँ आओ। सावित्री, तुम अपनी बहू को सोने की कोई बड़ा सा तोहफा दो। पंडित जी, शुरू हो जाओ। जी सीताराम, आज तुम हमारे बराबर के हो गए हो ना। हाय लकी गर्ल, ये सब कुछ अचानक हो गया, ये सोच के हैरान हो क्या? मैंने ना जाने कितनी लड़कियों को देखा है, लेकिन उन सब में मेरे गेस्ट रूम के बिस्तर तक आने वाली ही क्वालिटी थी। बट मैं तुम्हें देखते ही बोल्ड हो गया, इसलिए मेरे बेडरूम तक का आने का चांस मैंने तुम्हें दिया। So you are very very lucky. Hey, क्यों? क्या हुआ? मैं अरेंज मैरिज पसंद नहीं करती। यानी लव मैरिज करना चाहती हो? ये भी वही है, लव फर्स्ट साइड। वक्त अभी भी नहीं गया है, आज से शादी होने तक प्यार करो। From today onwards,
दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी। अगर मना करोगी तो रखेल बन जाओगी। आज के बाद तुम्हारी नजर सिर्फ मुझ तक ही रहेगी, लेकिन तुझ पे किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। अगर किसी ने ये हिम्मत की तो वो दुनिया में नहीं रहेगा। गौरी, ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा। हर कोई यहाँ तेरी किस्मत की तारीफ कर रहा है बेटा। सच कहना डैडी, आप खुश हैं क्या? क्यों जी? तुमने खुद सैकड़ों बार बताया है कि वो कितना कमीना और शैतान है। भले वो हमारी जात पात करना होता, लेकिन उस गुनहगार के हाथ में मैं अपनी बेटी नहीं सौंप सकती। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। बकवास बंद करो। गौरी क्या मेरी बेटी नहीं है? या मैं उससे प्यार नहीं करता? सारा गांव उनकी मुट्ठी में है। वो सोच भी ले तो हमारी सांसें रुक सकती हैं। इसका मतलब उल्लू बन के हम उसे गिद्धों के हाथ में दे दे क्या? इसके सिवा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है माँ। हमें गौरी की खुशी की कुर्बानी देनी होगी या हम सबको बलि चढ़ना होगा। गौरी, तुम्हें वो कुछ अलग ही नजर से देख रहे हैं बेटा, लेकिन क्या करूं, शायद यही हमारी किस्मत है। देखो बेटा, जिसे हमने चाहा वो नहीं मिला। जो हमें मिला है, हमें इसी में खुश रहना होगा, इसी में खुश रहना होगा। जब से हमारी शादी हुई है, मैंने आज तक तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखे। आज तुम ऐसे रोओगे तो हमें हिम्मत कौन देगा? बर्दाश्त कर लो, बर्दाश्त कर लो। Bye, man. Thank you. Bye. बाय। हाय गौरी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जानती हो ये कौन है? भूल गई क्या? चाकू लव। तुम आज इसके साथ? यार ऐसा ही होता है। इंसिडेंट्स के बाद पता चला ये बहुत अच्छा इंसान है। मैं इसे खोना नहीं चाहती थी। मजबूरन हार के मैंने खुद आगे बढ़कर आई लव यू कह दिया। थैंक गॉड। थैंक गॉड नहीं गौरी जी, थैंक विशाल। उन्हीं की वजह से प्यार क्या होता है मैं समझ पाया हूँ। इसलिए उनका शुक्रिया अदा करने के लिए मैं उनके ऑफिस गया था। वो वहाँ नहीं मिले तो मैं यहाँ पर आ गया, क्योंकि विशाल और तुम बहुत ही क्लोज हो। तो विशाल कहाँ होगा ये सिर्फ तुम बता सकती हो। गौरी जी, उनका नंबर होगा तो दीजिए ना प्लीज। अरे तेरे मोबाइल में उसका नंबर है ना? ये ले, फोन लगा। सॉरी। थैंक यू गौरी, थैंक यू गौरी, थैंक यू वेरी वेरी मच। मुझसे जब मिली थी तब नाराज होने की एक्टिंग कर रही थी ना? तुमने फोन किया तो इस खुशी में मेरे दिल की धड़कन मुझे खुद सुनाई दे रही है। सुनो। सुन लिया ना गौरी, कितनी जोर से धड़क रहा है? कुछ तो कहो गौरी, कम से कम हेलो तो कहो। मुझे अगर आई लव यू कहोगे तो बहुत खुशी होगी। फोन लग गया क्या? हेलो विशाल सर, मैं मोहन। मोहन? ये तो गौरी का नंबर है ना? यहाँ सर, उस दिन चाकू लेके सरोजा को जो मारने के लिए मैं गया था, वो ब्लडी फुल मैं ही हूँ सर। तुम हो? कहो। हमारी बात सच हुई सर। सरोजा ने मेरे पास आके आई लव यू कहा सर। मैंने तुम्हें बताने के लिए पूरा सीसी डिपार्टमेंट ढूंढ डाला सर। अच्छा हुआ गौरी जी यहाँ पर मिल गई और फोन लगा के मुझसे बात करवा दी। तुम उधर ही रहो, मैं वहाँ आता हूँ। नहीं सर, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। थैंक्स। हेलो हेलो। बाय बाय। गौरी गौरी, सुनो तो गौरी। गौरी, तुम्हारा फोन आने के बाद मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे कॉलेज गया था। तुम अभी वहां से निकली, इसलिए मैं यहाँ गया। हाँ, वो मोहन मिला था, इतनी तारीफ कर रहा था, 100 बार थैंक्स कहा उसने। सच कहूं तो मुझे उसे थैंक्स कहना चाहिए। उसी की वजह से तुम्हारा गुस्सा ठंडा हुआ है। ये बात मैं अपनी भाभी को बताऊंगा, वो बहुत खुश हो जाएगी। और भाभी ने तुम्हें हमारे घर पे बुलाया है। तुम आओगे ना गौरी? चलो गौरी, घर चलते हैं। डोंट टच मी। क्या हुआ गौरी, अब भी तुम जिद कर रही हो? इंसान को एक बात नहीं समझ में आ जाना चाहिए। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, लीव मी अलोन। अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम इतना गुस्सा कर रही हो? हे, सुनो तो गौरी। हे
ये नहीं जानती कि ये तेरा सर है कि मेरा सर है। मार दो गोली। नो। तेरी गन तो ए, उधर देख, अपने छोटे को मार रहा है। उधर मारामारी हो रही है। मेरे इलाके में आकर मुझ पे हाथ उठा रहे हो? भाग गए साले। कुछ अक्ल है तुम्हें? ओ, तुम्हारा गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ। चलो स्टार्ट हो जाओ। तुमने किसको मारा है ये जानते हो तुम? वो कौन है मैं खुद नहीं जानता। तुम जानती हो क्या? पंपापति का पोता, जूनियर पंपापति। जूनियर पंपापति है ये? और जूनियर की मुझसे क्या दुश्मनी है? और ये मुझसे क्यों लड़ने आ गया? वो जिस लड़की से शादी करना चाहता है, फॉलो करके कोई डिस्टर्ब करेगा तो उसे गुस्सा नहीं आएगा? शादी होने वाली लड़की? कौन है वो? मैं हूँ। मेरी और उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है। एंगेजमेंट? ये क्या कह रही हो गौरी? ये सब जानने की तुम्हें जरूरत नहीं है। सबसे पहले तुम यहाँ से निकल जाओ। वो लोग कभी भी यहाँ आ सकते हैं। प्लीज विशाल, तुम यहाँ से चले जाओ। विशाल, विशाल। तुम मेरी सूरत नहीं देखना चाहते हो ना, तो फिर क्यों पीछा कर रही हो? आने दो, चाहे वो किसी का भी पोता क्यों ना हो, देखता हूँ मैं उसे। ऐसे जिद मत करो विशाल, मेरा कहना मान लो। यहाँ से चले जाओ विशाल, प्लीज। तुम भी जाओ ना, उससे शादी करके आराम से रहो। मुझे कुछ भी हो तुम्हें क्या? मेरी गर्दन काट देंगे, काटने दो। मेरी मौत की जिम्मेदार तो तुम ही रहोगी। प्लीज विशाल, मेरी बात मान लो। पंपापति साला, पंपापति। प्लीज विशाल, मेरी बात मान लो विशाल, प्लीज मेरी बात मान लो विशाल, चले जाओ यहाँ से। डैडी, डैडी देखो उसको। ए जूनियर, ये पूरी सेना लेके कहाँ जा रहा है? किसी की मौत का मुहूर्त है क्या? आ इधर आ। क्या है बेटा, तेरे चेहरे पे ये जख्म कैसा है? कार एक्सीडेंट हो गया। कहीं दिखाई तो नहीं दे रहा है। डैडी, इसने कुछ गलती की है, इसीलिए इसे मारा है। नहीं, एक्सीडेंट है। जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो मर गया है क्या? नहीं, बच के निकल गया। मैं उसे बीच बाजार में मार डालूंगा। रुक जाओ, यहाँ तेरी शादी होने वाली है, उसके बीच में ये सब क्या है? और ये सब करने के लिए और भी तो लोग हैं यहाँ पे। ए, वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जाओ उठा के लाओ उसे। बेटा जाओ दवाई लेके आओ।
नमस्ते साहब। ओ, क्या बात है सीपी? इसका नाम राघवेंद्र है साहब, ट्रैफिक इंस्पेक्टर है। यहाँ आने की वजह? इनके छोटे भाई ने एक छोटा सा लफड़ा कर ये लिया सब लफड़ा साहब। तुम अपने डिपार्टमेंट में ही निपटा लेते, मेरे पास आने की क्या जरूरत थी? ए, तुम लोगों में से किसी ने लफड़ा किया है क्या? नहीं मालिक। सुन लियो ना बेटा। सर ये बहुत अच्छी फैमिली है। इनके पिताजी मेरे गुरु थे। इनका छोटा भाई भी वैसा ही है। वो शायद इसको पता नहीं था कि वो आपका पोता है। क्या बोला दादा? हम सबकी ये हालत करने वाला इसी का छोटा भाई है। अकेले हम सबको पागल कुत्ते की तरह मारा है। अकेले नहीं, मैं तो सच्ची 10 लोगों ने मारा हूँ। तू उसका भाई है क्या? पहले मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करूंगा, समझाते हो मुझे? सर प्लीज सर, कौड़ी के पुलिस वाले के भाई ने पंपापति के पोते पर हाथ छोड़ा, ये इतना बड़ा हो गया क्या? ए नालायक! तू सचमुच अगर मेरा आदमी होता तो इसके भाई की सीने में गोली डाल के लाश को मेरे सामने घसीटते हुए लाता, इसकी बजाय तू उसे यहाँ पर लेके आया। आप मेरे छोटे भाई को माफ कर दो। उसे सच में नहीं पता था कि वो आपका पोता है। आप उसके साथ क्या करोगे यही सोचकर वो घर पे बैठे कांप रहा है। आप उसको माफ कर दो सर, माफ कर दो। औलाद, जो काम उसने अनजाने में किया है उससे कहीं ज्यादा पंपापति उसके साथ करके दिखाएगा। चल मेरे साथ चल। कहाँ ले जा रहे हो उसे घसीट तुम कर? चुप रहो, तुम्हारी वजह से ये इतना बिगड़ा है। अब ऐसा क्या किया उसने? पंपापति के पोते को उसने मारा है। उसने कुछ गलती की होगी। बकवास बंद करो। अभी तक तो दोस्तों के साथ आवारागर्दी कर रहा था, लेकिन आज एक लड़की के चक्कर में इतने बड़े आदमी को मारा। वो उससे प्यार करता है। काहे का प्यार? हाँ? पंपापति की होने वाली बहू से प्यार करना कोई प्यार नहीं, आवारगी है, आवारगी। कहते हैं हमसे प्यार करेंगे तो दुनिया हम पर थूकेगी, समझी? ये बात नहीं है भैया। तुम चुप रहो। आज तक तुमने जो कहा मैंने सुना, लेकिन आज मेरी बात सुन। आज हम दोनों पंपापति के घर जा रहे हैं। वहां पर कुछ भी हो, कुछ भी कहे, तुम चुप रहना, तुम्हें मेरी कसम। जो खड़ा घूर रहा है कहीं ये वही तो नहीं है? हाँ दादा। ए, क्या मुंह देखते खड़ा है? ले आ उसको इधर। ए, तू बे हरामी, रास्ते चलते लड़कियों को छेड़ना, मस्ती करना, यहाँ तक कि उनकी इज्जत पे हाथ डालना, यही तेरी फितरत है ना? वो भी हमारे घर के होने वाली बहू के साथ। ए हरामखोर, तेरे जैसे 2 टके के भाई लोगों को सबक सिखाने के लिए आया हूं मैं यहाँ पे। ए, संभालो इसको। तेरी इतनी हिम्मत हरामखोर कि तूने मेरे गिरेबान में हाथ डाला? हाँ? गलती मान के माफी मांग ले। सॉरी। ये यूं ने पंपापति के गिरेबान में हाथ डालने वाला तू भाई बन गया है। आज जो मैं सब तुझे सिखाऊंगा ये लाइफ टाइम तू याद रख। चल बेटा, हम लोग यहाँ से चलते हैं। हिम्मत जुटाएगा तू? हाँ, जुटाएगा तू? सर मेहरबानी करके उसे छोड़ दो सर। मैं वादा करता हूँ, प्लीज सर छोड़ दो उसे सर, प्लीज। गरम खून है, थोड़ा ठंडा होने दो।
सर मेहरबानी करके छोड़ दो। मैं वादा करता हूँ आज के बाद वो किसी लफड़े में नहीं पड़ेगा। अब तुम्हारी समझ में आया क्या? मैंने कितनी बार कहा था कि मेरा पीछा मत करना, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुम पागल हो गए हो क्या? वो लोग मेरे लिए तुम्हारी जान ले लेंगे। चले जाओ यहाँ से। थैंक यू गौरी। आज के बाद तुम ऐसी जिद कभी नहीं करोगे। तुम यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओगे। आखिरी बार समझा रही हूँ, दोबारा मेरी नजर के सामने कभी मत। गौरी, गौरी, छोड़ दो उसे। उसके कर्जे का सूद अब भी मेरे पास बाकी नहीं है। जूनियर, हमारे घर की आने वाली बहू ने सजा दे दी है उसे। छोड़ दो उसे। एक लड़की के हाथों से इतने लोगों के सामने मार खाने वाले की जिंदगी बेलानत है। छी 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 छी। कुत्ते कुत्ते से भी बदतर है। ये है पंपापति। ए सीताराम, भाभी, आओ भाभी। भाभी, चाहे तुम कुछ भी कहो, पर ये मेरा हिस्सा, ये तुम्हारे भाई का हिस्सा, ये तुम्हारा हिस्सा, ये 3 बार ठूस ठूस कर जो खिलाती हो ना, इसीलिए इस बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं तो लाश ले जाते हुए लोग कहते हैं ना, राम नाम सत है, वही हो जाता मेरा। भाभी, तुम रो रही हो? नहीं भाभी, तुम्हारी आंखों में आंसू में बर्दाश्त नहीं कर सकता। और क्या करूं? तेरी ये तकलीफ मुझसे सहन नहीं होती है। अच्छा बता, वो लोग तुझे इतना मार रहे थे, तुझे गुस्सा नहीं आया? गुस्सा? अरे अरे छोड़ो भाभी, इससे क्या होता है? भैया ने मुझे कसम दी थी, इसलिए मैंने उनकी कसम की लाज रखी, वरना पंपापति के पूरे खानदान का राम नाम सत हो जाता। तुम्हारा दिल दुखाए तो मैं भी जाता हूँ। ओ मेरे बाप, जितना हुआ उतना काफी है। अब तू कुछ मत कर। अब तू जरा शांत हो जा और उस लड़की को भूलकर अपनी जिंदगी के बारे में सोच। जिसमें लगे जख्म तो दवा से ठीक हो जाएंगे, पर दिल पे लगे जख्मों को वही ठीक कर सकती है। उसका प्यार ही दवा है। अरे पर उसकी शादी फिक्स हो गई है ना? लेकिन शादी हुई तो नहीं ना। कुंडली देख के जो शादी फिक्स हुई है उस पे उसको एतबार नहीं है, पर मुझे मेरे प्यार पे एतबार है। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो गौरी जरूर आएगी, मुझे आई लव यू जरूर कहेगी। हाय अंकल। कौन? आ गया सांप का बच्चा सपोला। हाय ओल्ड लेडी। बुढ़ापे में तुम्हें WWF करना है क्या? उम्र जिस्म की होती है, दिल की नहीं, समझे? दत्त तेरे की। ओल्ड लेडी इज जोकिंग। हाय लकी गर्ल्स, आर यू ओके माय स्वीट हार्ट? यू आर नॉट ओके। तुम्हें एक आवारा लड़की समझ के उस नालायक ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की। दैट वाज माय मिस्टेक। दोबारा ऐसा नहीं होगा। दिस इज फॉर यू, होंडा सिटी, नंबर 1 स्टेटस पंपापति फैमिली। आर यू हैप्पी नाउ? कम ऑन, चीयर अप। अरे क्यों इतनी चुप हो? हाँ, ओ गौरी, ये दुपट्टा तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है ना? शादी होने वाली लड़की का दुपट्टा अपने होने वाले पति के सिंदूर से रंगने के बजाय किसी फुटपाती या मवाली के खून से रंगे। अब तुम्हें ये तकलीफ नहीं देगा। गुड नाइट, बाय बाय। I love you, Vishal. I love you. I love you, Vishal. I love you.
जान पे बन जाए। आज भी कहते हूँ आता नहीं तुम वक्त, जब भी कहते हूँ जाता नहीं तुम वक्त, ऐसा क्यों होता प्यार में। आज जब भी कहता हूँ आती नहीं कमबख्त, जब भी कहता हूँ जाती नहीं कमबख्त, ऐसा क्यों होता प्यार में। अंधा है प्यार ये अंधा है। छिपने दबाने से ये प्यार मरता नहीं, तुम नहीं मैं भी नहीं, उससे भी होगा नहीं। प्यार को मौत है कहा, प्यार को कोई रोक न पाया, रोका जिसने हो गया हो। आज जब भी कहता हूँ आती नहीं कमबख्त, जब भी कहता हूँ जाती नहीं कमबख्त, ऐसा क्यों होता प्यार में। अंधा है प्यार ये अंधा है, इसमें जो आ जाए तो जान पे बन जाए। अंधा है प्यार ये अंधा है, इसमें जो आ जाए तो जान पे बन जाए। प्यार बिना यहाँ जी के क्या करना है, प्यार ही रिश्ता है, प्यार ही विश्वास है, प्यार ही जिंदगी है। मन अगर रोए तो कुछ भी न भाए, प्यार बिना नींद कहाँ रे हो। आज भी कहता हूँ आती नहीं कमबख्त, जब भी कहता हूँ जाती नहीं कमबख्त। अंधा है प्यार ये अंधा है। मेरा इकलौता बेटा होने के बावजूद मैंने उनके प्यार को स्वीकार किया। न कोई जाति और ना ही कोई धर्म हमारे रिश्ते के बीच आया। एक अरबपति का बेटा एक मुनीम की बेटी के साथ शादी कर ले और एक अमीर घर की लड़की एक गरीब लड़की के साथ शादी कर ले तो इस देश में कोई भेदभाव नहीं रहेगा। विशाल, विशाल, I love you, विशाल। I love you, विशाल। घर में आए लोगों को अंदर बिठा के बात करनी चाहिए, ये तुम नहीं जानती क्या? आइए।
बीच बाजार में मेरे बच्चे को सभी ने मारा, वो जिंदा है या मर गया ये देखने आए हो? या फिर उसे अपनी लाडली बेटी की शादी का इनविटेशन कार्ड देकर खाना खाने के लिए बुलाने आई हो? क्या है दादी ये गौरी का दुपट्टा है। इसमें जो दाग है वो तुम्हारा खून है। गौरी इसे देख देख के पुरानी यादें ताजा करके अपनी जिंदगी को नर्क बना रही है। इसे पत्थर में बांध के किसी दरिया में डुबाना चाहा, मगर दिल नहीं माना। इस पे तेरा हक है बेटा, ये ले ले। देखो, उसने आज तक तुमसे मैं प्यार करती हूँ ये नहीं कहा होगा, लेकिन उसके दिल में तुम और तुम्हारा प्यार अब भी जिंदा है, बिल्कुल इस दुनिया की तरह। तेरे दिल में अगर जरा सा भी प्यार बाकी है तो उसको इस नर्क से निकाल ले जा बेटा, यही कहने में आई हूँ। तो फिर मुझसे ये सब क्यों छुपाया? मुझसे क्यों दूर भाग रही है वो? क्या करती? उसके ऊपर किसी ने नजर भी डाली तो उसको दुनिया से मिटा दूंगा ये धमकी दे रखी थी उस चांडाल ने। तुम्हें वो कहीं कुछ करे ना, इसलिए उसने ऐसा किया। विशाल, तू कुछ भी करके मेरी पोती को इस नर्क से निकाल के कहीं दूर लेके जा बेटा। ये एक अल्फाज काफी है विशाल के अंदर 100 हाथियों का बल लाने के लिए। अब देखते जाओ, उस पंपापति ने मुझे जो कर्ज दिया है उससे मैं उसके सूद के समेत लौटाऊंगा। दादी, गौरी कहाँ है? Your friends, Happy Valentine's Day! अब मेरी शादी के लिए 4 दिन बचे हैं। इसी खुशी में जूनियर पंपापति तुम लोगों को भूल गया। ये सोच के तुम सब थोड़े से तो नाराज होंगे ही ना। So, dear best, I promise you that I never miss you. Yeah! Hey, hey. Oh, thank you. Let's enjoy. Hey! हाय, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हे, ये सपना नहीं है, अपना सपना हकीकत में बदल रहा है। Gauri, come here. Join the party. Come first, come on. तुम यहाँ पर क्यों आए हो? चले जाओ तुम यहाँ। You are looking so gorgeous. तुम क्या बाकी में पागल हो गए हो? वो लोग तुम्हें देख लेंगे तो तुम्हें जान से मार देंगे। प्लीज समझते क्यों नहीं? नहीं, जो लड़की विशाल से प्यार करती है वो इतनी डरपोक है? छिची, शेम शेम। गौरी, तुमने अगर मुझे आई लव यू पहले से कह दिया होता तो ये पंपापति को और ये जूनियर को, ये विशाल क्या चीज है बता देता। लेकिन तुमने मुझे एक बार भी आई लव यू नहीं कहा। आज वैलेंटाइंस डे है, ये गुलाब लेकर मुझे सिर्फ एक बार आई लव यू कह दो। कहो ना गौरी, प्लीज। इस जुबान से कहना जरूरी है क्या? मेरी आंखों में तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? I love you विशाल, I love you विशाल, I love you विशाल। सबको दावत दे दी ना। 4 दिन के बाद शादी है, बहुत बड़ा परिवार है ना। वैसे अपने गांव वालों को इनवाइट करना जरूरी है ना। सिर्फ ये सोच के कंफ्यूज था, पर अब क्लियर।
ऑल क्लियर। अरे यार, जब देखो तब जेम्स बॉन्ड की तरह गन निकाल लेते हो। वो चलेगी नहीं, तुम छोड़ोगे नहीं। अच्छा बता, बिना प्यार किए हुए तेरी मंगनी हुई और तू उसे नहीं छोड़ सकता। मैंने तो प्यार किया है, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ? एक लड़की का दिल जीतने के लिए जो चाहिए वो इसके अंदर की गोली नहीं, इसके अंदर की बोली काफी होती है, जो तेरे पास नहीं है। सुन, अपने दादा और बाप को जाकर बोल देना कि हमारे प्यार के विषय में बताए, वरना उनके लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। ऐसा करेंगे तो उनकी इज्जत भी बच जाएगी और तेरे बाप को सिंपैथी की वोटिंग भी मिल जाएगी। नहीं तो फिर भाभी, भाभी, तू उसे यहाँ क्यों लेके आया? जाओ जाओ, क्या हुआ यहाँ से कहीं भैया? और जाओ। क्या है ये सब? ये सब रहने दो, तुम भागो यहाँ से, चलो भागो। भाभी किधर है? भाभी किधर है? भाभी बताओ ना, विशाल, बताओ ना। पंपापति के लोग उन्हें लेके गए हैं, गौरी को उनके हवाले करके भाभी को सौंपने के लिए कहा है। विशाल, विशाल, तू कहाँ जा रहा है? वो लोग तुझे मार डालेंगे। उनको सिर्फ गौरी ही नहीं, तू भी चाहिए। वो तुझे नहीं छोड़ेंगे। मेहरबानी करके गौरी को कहीं दूर ले जा। तेरी भाभी की बात छोड़, तुम दोनों। क्या हम दोनों? आपके लिए वो सिर्फ बीवी होगी, लेकिन मेरे लिए मेरी माँ है। माँ है वो। नमक हराम, हमारे घर के कुत्ते से भी बदतर है तो। तेरे जैसे नीच इंसान के साथ रिश्ता जोड़कर तुझे आसमान पे बिठाया, उसके बावजूद तूने इतनी नीच हरकत की क्यों? और तुमने छोटी को यही शिक्षा दी है क्या? हाँ? बहन वैशाली, तेरी भी पति मारी गई है क्या? साहब जी, आपका रिश्ता होने से पहले ही वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते बकवास थे। बंद कर। इस पंपापति के घर में जब रिश्ता हो गया तो समझो सब खत्म। ये प्यार व्यार सब गया भाड़ में। हमारे जूनियर के साथ अगर वो शादी करेगी तो इज्जत से जिएगी, नहीं तो तुम्हारी बेटी मेरे जूनियर की रखेल बनकर जिएगी। हाँ? मेरे जूनियर से शादी करने के लिए वो लड़की चाहिए और मेरे हाथों मरने के लिए वो लड़का चाहिए। मुझे विशाल चाहिए, विशाल चाहिए। हेलो, क्या बड़ो, विशाल चाहिए करके गला फाड़ रहा है। कौन है तू? विशाल। विशाल? चिल्ला मत। मैं तुझे बहुत बड़ा बहादुर समझता था, लेकिन औरतों का सहारा लेने वाला तू तो एक मामूली सा गुंडा निकला। तू तेरी पूरी जिंदगी पे। असल में मैं मर्द हूं, इसलिए मर्द को उठा के ले गया। दादा, दादा, कान खोलकर सुन ले, मेरी भाभी को सही सलामत घर पहुंचाया तो तेरा पोता भी सही सलामत घर पहुंच जाएगा। इसके अलावा तूने जरा से भी चालाकी दिखाई तो तेरे पोते के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मैं पार्सल करता रहूंगा।
क्या हो गया मामा जी? वो कौन सा प्रलय है जो मेरे जूनियर को उठा के ले गया? जीजा जी को मैं फोन करता हूँ। पूरे स्टेट की पुलिस उसके पीछे लग जाएगी, बच के नहीं निकल पाएगा वो, कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा। ढोल बजा के सारे गांव में ढिंढोरा पीटोगे ताकि सर उठा के हम चल ना सके, यही चाहते हो तुम? वो जिसे उठा के ले गया है वो होम मिनिस्टर का बेटा नहीं, वो पंपापति का पोता है। ए, जाओ, वो जहाँ कहीं भी हो उसे ढूंढ के निकालो और उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। बाबूजी किधर है? इधर पंडित जी पूछ रहे हैं कि दुल्हन कहाँ है, दुल्हन को बुलाओ, दुल्हन को बुलाओ। मेहमान लोग भी पूछ रहे हैं कि दुल्हन कहाँ है। कोई मेरी बात तो सुनता ही नहीं है, सब दुल्हन को ढूंढते हुए इधर उधर भटक रहे हैं। सारे लोग आके मुझे से पूछ रहे हैं जैसे कि मुझे सब कुछ पता है। हाँ, मेरी बात पर तो किसी को भरोसा ही नहीं है। नहीं आने वाले वो। इस तरह चुप बैठकर कुछ नहीं होने वाला। मैं अपना पावर यूज करता हूँ, देखता हूँ वो हमसे बचकर कितनी दूर जाता है। ओए! ये पंपापति अभी जिंदा है। हेलो पंपापति। ए बुढ़ाओ, अपनों को जब कोई किडनैप करता है तो कितना दुख होता है पता चला ना? दुख हो रहा है क्या? मेरी भाभी को इज्जत के साथ घर भिजवा दिया क्या? ए बकवास बंद कर। क्या कर लेगा तू? जूनियर को मार देगा? मार डाल। हम घर वाले 1-2 दिन आंसू बहा लेंगे। मेरा बेटा अभी भी जवान है, उसके जैसे 100 जूनियर और पैदा कर सकता है। तुझे जो करना है कर ले। मेरे खानदान की इज्जत बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ और कुछ भी खो सकता हूँ। तू अच्छा इंसान है, अच्छा ही करेगा। मैं बहुत बुरा हूँ, बुराइयां करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। देखो तुम्हें मैं 1 घंटे का वक्त देता हूँ। उससे पहले हमारा जूनियर और वो लड़की मेरी आंखों के सामने आ जाना चाहिए, नहीं तो तेरी भाभी की इज्जत, आबरू और जान ये तीनों को खत्म कर दूंगा। वैसे भी 3 मिनट हो चुके हैं, बचे हैं सिर्फ 57 मिनट। अरे दूल्हा दुल्हन आ गए। मेरी भाभी कहाँ है? पर क्यों आया है? जो लड़की तुझ पे विश्वास करके तेरी जिंदगी में आई, तू उसे फिर से मौत के मुंह में छोड़ने आया है? तू गौरी का दिल जीतने वाला उसका प्रेमी है या शादी करवाने वाला पुजारी? तूने इसलिए गौरी से प्यार किया था? ओह, मुझे मार डालेंगे ये डर था तुझे? तेरी भाभी भले ही एक औरत है, लेकिन मौत से डरने वाली बुज़दिल नहीं। ये क्या मुझे मारेंगे? अगर तेरे प्यार की जीत होगी तो मैं खुद को भी मार सकती हूँ। क्या है भाभी ये? देख लिया ना, पोता मर गया तो भी चलेगा, खानदान की इज्जत बचनी चाहिए। ऐसा स्वार्थी इंसान है तू। और मेरे प्यार के खातिर अपनी जान कुर्बान करने वाला महान खानदान है मेरा। तुम्हारी जगह पे खड़े रहकर तुम्हें खुला चैलेंज करता हूं। तुम अभी भी अगर अपने को मर्द समझते हो तो उसको साबित करने के लिए मैं तुम्हें और एक मौका देता हूं।
सिर्फ एक बार गौरी को मेरे हवाले कर दो। सिर्फ 5 मिनट में 5 किलोमीटर दूर एलिफेंटा टावर में गौरी के गले में मैं मंगलसूत्र बांधूंगा। तू अपनी सारी फौज को मेरे पीछे लगा दे। हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखा दे। उसके बाद तो गौरी की शादी अपने पोते से कर देना। ये 5 मिनट में अगर उसकी हिफाजत नहीं कर सका, पूरी जिंदगी भर में उसकी हिफाजत क्या करूंगा? क्या ख्याल है? हुआ ये क्या कर रही हो और तुम? नहीं तो क्या, डैडी को इतने लोगों के सामने तू मर्द है करके चिढ़ा रहा है। अगर उसकी बात नहीं मानी तो हमारी इज्जत नहीं जाएगी क्या? क्या है? ए जूनियर चुप कर। ए, ये पंपापति के पैर में जो गिरता था उसकी जिंदगी कैसे बख्शी जाती थी उस जमाने के लोग देखते थे। आज के लोगों ने सिर्फ सुना है, देखा नहीं है। ए बच्चा, तू 5 किलोमीटर दूर नहीं 5 फीट की दूरी भी नहीं जा सकता। अभी ये साबित हो जाएगा कि पंपापति की ताकत क्या है। कितना भी ताकतवर हो, इलेक्ट्रिक पावर को तुम पकड़ सकते हो, लेकिन इस पावर को नहीं पकड़ सकते। अरे तू भाग जा तू उसको लेके। मार दो साले को। विशाल भागो। तू बम्पापति को ललकारने वाला पहला मर्द है। आज से तू मेरा दुश्मन नहीं दोस्त है, ये मैं गर्व से कहूंगा। विशाल भागो, भागो विशाल भागो।
ए बुढ़ाओ, एक सेकंड में मैं उसे जान से मार सकता था। तेरी इतनी बड़ी फौज की बैंड बजाने वाले के लिए बहुत छोटी सी बात है। मैंने अगर गौरी से प्यार किया है तो किसी की जान लेने के लिए नहीं। मुझे चाहिए था प्यार, वो मुझे मिल गया है। अब मेरा कोई दुश्मन नहीं है, पर अगर कोई बीच में आया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम क्या रामायण सुन रहे हो? अरेस्ट हिम। होम मिनिस्टर साहब, 70 साल की मेरी हुकूमत में अगर कोई मर्द ने मुझे हराया है तो वो यही है, यही है। आज हार हुई है घमंड की और जीता है प्यार। इस दुनिया का यही अल्टीमेटम है। हो गई ना मंगल आरती, अब क्या देख रहे हो? चलो। जीत गए हम। डैडी डैडी सुनो ना डैडी, गौरी की और विशाल की शादी हम देख के जाएंगे ना डैडी। ठीक है बेटा, हमारी बेटी का हुक्म है, आगे का आगे देखा जाएगा। हम जीत गए। हाँ, जोर से बजाओ, जोर से। एक्सक्यूज मी सर। सर, आपने रोमियो जूलियट, लैला मजनू, देवदास पारो की तरह विशाल और गौरी की कहानी हिस्ट्री में अपने लायक बना दी। अरे भाई साहब, मैंने गौरी के साथ शादी की है जीवन भर खुश रहने के लिए। तुम क्यों ट्रेजेडी स्टोरी बीच में लाकर मेरा मूड खराब कर रहे हो? देखो, कल रिसेप्शन है, आकर खाना खा जाना। हाँ, सिर्फ खाना ही खाकर जाना।